भगवान श्री सुखदेव कहते राजन, एक बार महात्मा राजा उत्तानपाद अपने राजभवन में अपने आसन सिंहासन पर विराजमान थे। खेलता हुआ बालक ध्रुव जी कहीं से आए। ध्रुव का आगमन हुआ, देखा क्या छोटा भाई पिता की गोद में बैठे हैं, उत्तम कुमार। उत्तम को देख करके बालक के मन में बड़ी लालसा बढ़ी, क्यों नहीं हम भी पिता की गोद में जाकर बैठे। और ऐसा मन किया तो अपने हाथ फैलाते हुए पिता की ओर बढ़े। ज्यों ही बधे तो माता सुरुचि ने बालक के हाथ पकड़ लिए। किनका? ध्रुव का। न वत्स, नहीं बेटा, न वत्स, नहीं बेटा, तुम पिता की गोद में नहीं जा सकते। न वत्स निप्तेर धिष्ण्यम भवानारोढ़ मरहति न गृहीतो मयाजत्वम कुक्षापि निर्पात्मजः। ए राजपुत्र, ए बालक ध्रुव, तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम पिता की गोद में नहीं जा सकता। मानो बालक ने इच्छा अपना प्रश्न रख दिया हो या जिज्ञासा की मुद्रा से माँ की ओर देखा हो, क्यों माँ? तो माँ ने कहा, बालोवसी, तुम बच्चे हो ना, जो इसमें रहस्य है तुम समझ नहीं पाओगे। बालोवसी बदनात्मान मन स्त्री गर्भ संभवम नूनम विद भवान दुर्लभे अर्थे मनोरथः। बेटा तुम छोटे हो, तुम समझ नहीं पाओगे इस रहस्य को। अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। यह तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, नहीं होने वाला है। फिर मानो बालक इशारे में यह जानना चाहा हो, माँ क्या मैं पिता की गोद में बैठ ही नहीं सकता? पिता की गोद में मैं बैठ नहीं सकता, ऐसा मानो पुनर्प्रश्न किया हो। भावात्मक प्रश्न है यह, बोलना तो कुछ था ही नहीं। तो मैया ने उपाय बता दिया। कहा बेटा तुम चाहते ही हो कि पिता की गोद में बैठे, देखो उपाय करो। क्या? तपसाराध्य पुरुषो तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदिच्छसि निपासनम। यदि तुम चाहते हो कि भगवान उत्तानपाद पिता के गोद में हम बैठे, वन में चला जाओ, वन में जाओ, जंगल में तपस्या करना। तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना। वरदान क्या मांगना? कि अब मेरा दोबारा जन्म मेरी माँ सुरुचि की कोख से हो जाए। मेरी कोख से तुम जन्म लोगे, मेरा लाल हो जाओगे, तो पिता की गोद में जाना तेरे लिए सहज हो जाएगा। अब बताओ, पिता की गोद में ही जाने की तो लालसा थी, आगे तो बालक को सोचा नहीं होगा। इतने से लाभ और सुख के लिए बालक को माँ ने क्या कहा? अब देह त्याग करे, तपस्या करके भगवान से वरदान लेवे, इस शरीर का त्याग करे, फिर से कोख में आवे, फिर से जन्म ले। कितनी लंबी बात कर दी। यह सब बातें ध्यान देने की है। घर में कभी भी बेमनस्य नहीं आना चाहिए, विरोध बुद्धि ना हो, किसी के सुख में हम आरे ना आए। आहा, ये आज की कथा नहीं, सतयुग की कथा। पर दिखता कैसा? अच्छा लग रहा है क्या आपको? ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।